आज हम कैपेसिटर बैंक का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि किस प्रकार कैपेसिटर बैंक का यूज़ करके हम पावर फैक्टर को सही कर सकते हैं और साथ ही साथ जो यूनिट हैं हम उनको बचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक कैपेसिटर बैंक दिख रहा है सब स्टेशन का। यह 33/11 सब स्टेशन है और जो कैपेसिटर बैंक है वह आप देख सकते हैं कि जो 11 kV का यार्ड है उसमें बस बार के समांतर क्रम में लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन आपको दिखाते हैं कि इस कैपेसिटर बैंक में 11 kV के जो कनेक्शन हैं वह कहाँ से गए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक बेल्टेड केबल के माध्यम से RYB तीनों फेस के कनेक्शन गए हुए हैं कैपेसिटर बैंक के लिए। यह आप देख सकते हैं कि एक बेल्टेड केबल यहाँ पर यूज की गई है। यह इसको अंडरग्राउंड कैपेसिटर बैंक तक ले जाया गया है और ले जाने के बाद कैपेसिटर बैंक के आइसोलेटर में इस बेल्टेड केबल के कनेक्शन को दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह RYB बेल्टेड केबल के कनेक्शन कैपेसिटर में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आइसोलेटर लगा हुआ है जो कैपेसिटर बैंक को खराबी आने पर उसके कनेक्शन 11 kV से अलग कर देता है और जब हमें परिपथ को चालू करना रहता है तो हम इस आइसोलेटर को क्लोज करके इस कैपेसिटर बैंक में 11 kV की सप्लाई को देते हैं। यह आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह होता है और इसमें जो ब्लैक कलर के लगे हुए हैं वह पोर्सलिन इंसुलेटर हैं जो सप्लाई को इसकी बॉडी से सेपरेट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसका बेस होता है। इसके बाद आइसोलेटर से जो जम्फर निकल के जाते हैं वह जाते हैं हमारी कैपेसिटर VCB में। यह देख सकते हैं कि यह VCB के ऊपर पोल लगे हुए हैं, इनको हम पोल बोलते हैं और यह हमारी कैपेसिटर VCB है। इसमें हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार ये कैपेसिटर VCB होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह इसकी डाटा प्लेट है जिसमें कैपेसिटर के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है और इसको हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि यह किस प्रकार की से होती है। यह देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको फ्यूज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको ट्रिगर देखने को मिलेंगे जिनका यूज़ हम चालू बंद करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको MCB देखने को मिलेंगी जो परिपथ को ऑन ऑफ करने का। एक सॉकेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ ट्रिगर देखने को मिलेंगे जिनको प्रेस करके हम इसको ट्रिप भी कर सकते हैं। ब्रेकर देखने को मिलेगा। अभी यह कैपेसिटर ऑन है इसलिए जो ब्रेकर है वो है ऑन का सिंबल दिखा रहा है। स्प्रिंग मैन्युअली स्प्रिंग चार्ज करने के लिए जब हम कैपेसिटर को मैन्युअली चार्ज करते हैं तो हमें यहाँ से स्प्रिंग चार्ज करना पड़ता है और हम अंदर से पैनल के द्वारा कैपेसिटर को चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैपेसिटर बैंक की वायरिंग मिलेगी। जो इसमें से जो कनेक्शन रहते हैं इन्हीं वायरिंग के माध्यम से कैपेसिटर पैनल तक उनको ले जाया जाता है। VCB के बाद आप कैपेसिटर बैंक के पोल में से निकलकर जो जम्फर गए हैं वह आप देख सकते हैं कि वह CT में गए हुए हैं जिसको आप करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो हमारी CT रहती है वह एम्पियर को करंट को मेज़र करने का काम करती है कि कितना एम्पियर करंट कैपेसिटर में आया है।
उसके बाद जो जम्फर हैं वह कैपेसिटर बैंक में ले जाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और सीटी लगी हुई है ऊपर, और इंसुलेटर के माध्यम से जम्फर को यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करते हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स लगा हुआ है। इस बॉक्स में कुछ टर्मिनल रहते हैं जिनके द्वारा कैपेसिटर के वोल्टेज, एम्पियर और दूसरी चीज़ों को मेज़र किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह कैपेसिटर बैंक होता है। हम आपको बता दें, यह 1500 kVAr का कैपेसिटर बैंक है, जिसमें 2 यूनिट 600 की है और 1 यूनिट 300 kVAr की है। इसका कुछ डिज़ाइन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यह इसका दूसरा साइड है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं दूसरे साइड से। यह इसका दूसरा साइड है। आप देख सकते हैं यह कैपेसिटर बैंक का दूसरा साइड है जो आप अभी देख रहे हैं। यह हमारा पूरा कैपेसिटर बैंक की यूनिट है और यह एक वर्किंग यूनिट है जो अभी प्रेजेंट में कार्य कर रही है। और आप पास से देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों को इसमें लगाया जाता है जो इसमें कैपेसिटर में कार्य करती हैं। कैपेसिटर का मुख्यतः यूज सब स्टेशन में जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको इंक्रीज़ करने और इंडक्टिव लोड के कारण जो अनावश्यक यूनिट का यूज़ होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। यह बहुत मात्रा में सब स्टेशन में एम्पियर यूनिट की बचत करता है, इसलिए इसको सब स्टेशन में यूज किया जाता है। गर्मियों में जब लोड बढ़ जाता है उस समय यह प्रति घंटा लोड के हिसाब से एम्पियर यूनिट को कम करता है। कहीं किसी घंटे 20 भी हो सकता है, किसी घंटे 25 एम्पियर की यह बचत करता है। और सब स्टेशन में 24 घंटे में बहुत यूनिट की यह बचत कर देता है, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से अनावश्यक रूप से व्यय होती हैं। अब हम आपको कैपेसिटर बैंक का पैनल दिखाते हैं, जिससे इस कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल किया जाता है और उसमें जो जानकारी है वह आपको हम बताते हैं। यह देख सकते हैं कि यह सब स्टेशन है। यह 1500 kVAr कैपेसिटर बैंक का पैनल है। इसकी आप डाटा प्लेट देख सकते हैं, 1500 kVAr 11 kV कैपेसिटर बैंक। इसके कंट्रोल पैनल में कुछ रिले लगे होते हैं और कुछ स्विच के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। जो हमारा पहला रिले है वह है ओवर करंट 3 फेज रिले। यह तीनों फेज पर आने वाले ओवर करंट को मेज़र करता है। दूसरा है ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रिले। अगला रिले है हमारा APFC रिले, जिसमें बहुत सारे इंडिकेशन को शो किया जाता है। और इसके बाद जो रिले है वह है न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले।
यदि हमारा न्यूट्रल कभी अलग हो जाता है उसके लिए भी रिले लगाया जाता है। कुछ मीटर लगाए गए हैं कैपेसिटर लोड का, जो कि एम्पियर में आपको यहाँ पर दर्शाएगा। पावर फैक्टर मीटर और किलो वोल्ट मीटर। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि मास्टर रिले लगा है। यह मास्टर रिले होता है जब कैपेसिटर ऑफ होता है तो इस मास्टर रिले में वाइट की जगह रेड इंडिकेशन आता है, और उसको सेट करने के बाद ही आप इस कैपेसिटर बैंक को चालू कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एम्पियर मीटर सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। इसके द्वारा हम कैपेसिटर बैंक की एम्पियर यूनिट को सेलेक्ट करते हैं जब हमें इसको कम ज़्यादा करना रहता है। आप देख सकते हैं एम्पियर सेलेक्टर स्विच है। उसके बाद न्यूट्रल के लिए एक स्विच लगा हुआ है जिसमें हम उसको ट्रिप भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। जो हमारा अगला स्विच है वह है वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। इसके माध्यम से भी हम वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं जो कैपेसिटर में अलग अलग सूचनाओं को देने के लिए हमें लगाए जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे एक रेड कलर का इंडिकेटर जल रहा है। यह इंडिकेटर ऑन का है, अभी हमारा कैपेसिटर बैंक ऑन है। जो दूसरा इंडिकेटर है नीले कलर में, यह डीसी फेल का है। जब कैपेसिटर में डीसी सप्लाई फेल हो जाती है तो यह इंडिकेटर हमें शो करता है। अगला इंडिकेटर है ब्रेकर रेडी टू क्लोज। जब हम इसमें स्प्रिंग चार्ज कर दे यह इंडिकेटर जलता है। इसके बाद हमारे RYV 3 रेड येलो ब्लू 3 फेज को शो करने के लिए भी यहाँ इंडिकेटर लगे हुए हैं। उसके बाद हमारी जो 3 यूनिट हैं 600, 600 और 300 kVAR, इनके इंडिकेटर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जितना लोड रहता है उसके हिसाब से यह ऑटोमेटिक उस यूनिट को चालू कर देता है। यदि 300 एम्पियर के ऊपर जो रिले में शो करता है, यदि 300 के ऊपर यह जाता है तो यह 300 kVAR वाले को चालू कर देता है और यह ऑटोमेटिक ही इसमें परिवर्तन हो जाता है।